मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। चलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सनकी हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज XP। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक, पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। तुम्हारी क्लास में लौंडों के ग्रुप बन रखे होते हैं, और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया? प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान, तू इसे लेके? नहीं मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है, फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम्मी मिल जाती है। अब हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉ हो गया मेरे गांव का नाम, किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई, यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे, और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो की बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा। ड्रैगन बॉल जी, भाई इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सेयन में देखिए। गोपी तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा हमारे घर पे CID घुस आई है। हाँ लेकिन क्यों? गोकू मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ गोपी
एसीपी पद्दुमन जी बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू मुझे पता चला ये आवाज काय की है। अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो ड्रैगन बॉल जी भाई, इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सेयन में देखिए। गोपी तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ लेकिन क्यों? गोकू मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ। गोपी एसीपी पद्दुमन जी बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू मुझे पता चला ये आवाज काय की है। अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो दूर से डॉक्टर को लाया जाता है, वो भी चौकीदार की घोड़ा गाड़ी पर। मुझे नहीं पता था ये हवेली इतनी दूर है। इसके पीछे तो मेरा कॉलेज भी है। हाँ सर थोड़ा सा तो दूर है हवेली। अबे मेरा कॉलेज फ्रांस में था। अच्छा तभी बोलूं इतना बड़ा टावर होने के बाद भी जियो का नेटवर्क क्यों नहीं आता है? अरे वो देखो मोटा आयरन मैन। अबे अंबानी हूँ मैं बहन के भाई, यहाँ जियो का टावर लगाने आया हूँ। जॉर्विस और क्या काम है हमें आज? सर आज आपकी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच है और चेन्नई के जीतने के परसेंटेज 99% है। अच्छा और मेरी टीम के परसेंटेज? सर आप थोड़े से रहने दो, कैलकुलेट कर लिया 10%। तो आप क्या करें जॉर्विस? सर हमारे ऊपर से चेन्नई का प्लेन जा रहा है। आप कहे तो सर प्लेन निकल जाएगा। लगता है आज चेन्नई मैच नहीं जीत पाएगी क्योंकि उनके सारे अच्छे प्लेयर तो उस प्लेन में थे। अब हमें उसे बुलाना होगा। लेकिन सर वो आईसीयू में है। लेके आओ उसे। लेकिन सारा मैच अब वही जिता सकता है बस। प्लीज लेके आओ उसे। और चेन्नई की एक और विकेट गिरते हुए। लेकिन एक सेकंड, क्या वो था? मेरे गांव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवारे मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गाँव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गाँव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक। और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। हाँ जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के टॉप कर दिया है। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पढ़ के टॉप कर दिया है। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पढ़ के टॉप कर दिया है। जुगनों की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। भैया एक टिकी खिलाओ ना प्लीज, एक टिकी। पापे तूने देखो पापे, ये तो अपने चंद्रस बिहार बुल्की वाले। भैया खट्टी मीठी लगाओ, खट्टी मीठी। भैया भैया एक मीठी पापड़ी खिलाओ ना। ओए चंदू बेबी को जरा मीठी पापड़ी खिला बेटा चल। और बेटा सुन, पैसे तेरे भाई के खाते में लिख लियो, ठीक है? किस में लिखेगा? खाते में। चलो बेबी अभी मुझे जॉब के लिए जाना है वरना बॉस नाराज हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे चंदू दादा सॉरी यार आज थोड़ा लेट हो गया। बर्तन धो दूं? याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं। रुको चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं मुझे चुप चाप। मैंने तो बोले। अरे बाप रे, अब तो लाइट चली जाएगी। मुझे अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहिए। बाय बाय टाटा।